आपको जो बताना है वो आपको बताना है करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मेन चीज ये है जो आप अब सीख रहे हैं। तो इसमें आपको पहला पॉइंट जो याद रखना है, केसी इंडिपेंडेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इतना याद रखना है, केसी क्या है, इज इंडिपेंडेंट, क्या है, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है, आपको पता है किसके, डिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन आप जानते हो बेटा, हेलो, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होती। दूसरा, आपको याद रखना है, रिएक्शन रिवर्स होती है तो केसी को हम इन्वर्स कर सकते हैं। इफ रिएक्शन इज रिवर्स, यानी रिएक्शन तो रिवर्स हो रही है, भाई सीधी सी बात है। आप सबको ये पता है कि केसी डैश आपको मेजर करना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैसा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स होती है। जैसे मैंने आपसे पूछा CaCO3, ध्यान से देखिए, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, गैस, सॉलिड, सॉलिड, आपने क्या किया, हीट, ठीक है। तो बेटा ये रिवर्स हो गई, इसके लिए Kc डैश हो गया, और ऊपर वो आपको दे रखा है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए Kc, तो Kc डैश आप निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट जो वो सॉरी फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाएगा। दूसरी बात, Kc पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि नो इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। अगर आपको कैटलिस्ट दिया जाता है, कैटलिस्ट, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन केसी, केसी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे आपको रिएक्शन दे दी, कोई भी रिएक्शन N2 प्लस H2, आपको ध्यान रखना है जब N2H2 जो आपको रिएक्शन दी जा रही है, 2NH3 आप कंपाउंड बना रहे हैं, यानी 3 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, सभी ये गैसीय स्टेट में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहाँ कैटलिस्ट मैंने दे दिया है आपको, जैसे आयरन दे दिया है, तो आपका इस पे आयरन कैटलिस्ट के इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। और मुझे बताइए, 1 मिनट में अभी, अब हम ये बात करते हैं लास्ट पॉइंट। पहला पॉइंट पता चल गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम केडेक्स, केडेक्स क्या है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, जैसे ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स, इसके लिए निकालते हैं तो के डैश सी इक्वल 1/C। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाती है। नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन केसी, यानी कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं। ये रिएक्शन जनरली दे रखी है, यहाँ आयरन कैटलिस्ट ले रखा है सॉलिड, और इस पे हम बात करें तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। फोर्थ हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब ही ऑब्टेन होगा जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाती है, आपको ध्यान रखना, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हेलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑब्टेन, ठीक, कब होगा, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट, ये चीज है। इसका मतलब हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्टेन कहाँ होगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, बात वही आ रही है, एट इक्विलिब्रियम, हेलो, इक्विलिब्रियम स्टेट पे ही तो होगा। ये जनरल करेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दी, ठीक है। यानी कि हम बात करते हैं, ये आपकी जनरल प्रॉपर्टीज के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी, हेलो,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं किस फॉर्म में? इन गैसियस में। ओके, गैसियस स्टेट में, यानी गैसियस स्टेट में, ये ध्यान रखना। तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है? आइडियल, बताओ बेटा। आइडियल गैस इक्वेशन, हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है पीवी इक्वल एनआरटी, पता है ना? तो पीवी इक्वल एनआरटी, अगर हम इसमें प्रेशर निकालते हैं तो एन में वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया, आरटी हो गया। और एन अपॉन वी क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स, देखो एन अपॉन वी, एन अपॉन वी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन का मतलब हो गया मोलरिटी। मोलर कंसंट्रेशन को सी से दिखाएंगे और ये इक्वल हो जाती है मोलरिटी। भाई बात तो वही है, मोलरिटी की डेफिनेशन मैच कर रही है इससे, देखो। ठीक है, अब आपको ये चीज तो पता चल गया कि P प्रेशर, P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम, पता है ना? V क्या है? वॉल्यूम। R क्या है? कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ठीक है। T क्या है? टेम्परेचर। ये आपको जनरल सिंबल मैंने आपको बता दी, ठीक। और गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन होगी, फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपको देता हूँ 0.8, सॉरी 0.08, ठीक है, 31 लिख लो, वार लीटर पर मोल, ठीक है। और वैसे आपको गिवन है, कोई टेंशन नहीं इसकी। अब हम बात करते हैं, आपको एक जनरल रिएक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं गैसियस में, तो जनरल रिएक्शन क्या है आपको पता है? ए प्लस बी, जो आपको पहले करा चुका हूँ, सी प्लस डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। तो बेटा इसके लिए मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था के सी इक्वल प्रोडक्ट, यानी कि सी की पावर सी, डी की पावर डी, हेलो कराया था, अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर बी, ये कराया था कि नहीं? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, पी अपॉन आर, कराया था। यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कर लेते हैं और ये रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। हेलो, अब बेटा इसमें हम क्या कर देते हैं कि प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? प्रेशर, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, ठीक। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने बताया कि P इक्वल एन अपॉन बी, और P एन अपॉन वी इक्वल क्या हो गया? C। तो हमारी क्वेश्चन क्या बन गई? CRT, डेट इज, यानी कि इसका मतलब P इक्वल CRT, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन में अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन के आती है Kp, और Kp इक्वल हो जाता है आपका पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी, ठीक है, अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर, सॉरी, पी ए की पावर ए और पी वी की पावर, ठीक है। इसे मैं यहीं रोकता हूँ बेटा, हेलो, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसमें स्पेस थोड़ा बढ़ाता हूँ, या इसके आगे मैं आपको कराता हूँ डेरिवेशन नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ पर ये जनरल इक्वेशन याद रखनी है, ओके, जिसमें केसी कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से आपने P इक्वल CRT निकाला है। अगर हम बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो P, देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
टेम्परेचर क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन आ रहा है, क्योंकि P इक्वल सी आर आ रहा है। आर तो आपका कांस्टेंट है, बात समझ रहे हो? हेलो, इसी नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ, आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट पेज निकाल रहा हूँ मैं आपको। ये नेक्स्ट पेज मैंने निकाल लिया बेटा। हेलो, तो इस इक्वेशन में फिर आपको बता रहा हूँ, देखिए बेटा, मैंने आपको अभी बताया था P इक्वल सी आर टी, ठीक है। इसके बाद एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इक्वल सी आर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया P प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, क्योंकि आर भी तो कांस्टेंट है। इट मीन्स ये कंफर्म हो गया, तो आप क्या करते हैं, जो हम आपको अभी जनरल रिएक्शन बताई थी, यानी ए प्लस बी, रिवर्सिबल एरो, सी प्लस डी, अभी जस्ट मैंने आपको बताई सी डी, ये मोलर कंसंट्रेशन है, अभी जस्ट बताई थी, तो मैंने आपको इसमें के सी निकाली थी। अब मैं के पी इसमें निकालता हूँ, तो के सी आपको निकालना आ गया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, के पी अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन फिट हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर पी सी, पी सी पावर सी, पी डी की पावर टी, ध्यान से देखिए, हेलो, अपॉन पी ए की पावर ए, और पी वी की पावर बी। हेलो, देखिए, ये आपकी इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और जो आपने अभी जनरल इक्वेशन निकाली वो 1, ठीक है। हेलो, हेलो, हाँ, अब हम पी सी निकालते हैं। देखिए, पी सी, जब हमें ये पता है कि P इक्वल सी आर टी, ये आपकी कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। C क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, तो पी सी इक्वल हो गया आपका सी आर टी, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन। पी डी, पी डी इक्वल हो गया डी आर टी, पी ए इक्वल ए आर टी। बेटा याद रखना, जो मोलर कंसंट्रेशन आपको दिखाएंगे एक्टिव मास के ऊपर, ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया है, और बचा पीवी इक्वल हो गया बी आर टी। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, देखिए, के पी इक्वल, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या आ गया, पी सी की वैल्यू सी, ध्यान से देखना, सी आर टी, देखो, और ये आपका जनरल ब्रैकेट लगाएंगे। हेलो, मैं आपको बता दूं बेटा, स्पेस थोड़ा कम है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, के पी इक्वल पी सी की वैल्यू लगाइए, यानी कि सी आर टी, और एक जनरल ब्रैकेट, ये जनरल ब्रैकेट हम लगाते हैं, इसकी पावर सी, ये मोलर कंसंट्रेशन। इसी टाइप से डी, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, जिसमें आपका एक्टिव मास अप्लाई हो रहा है, फिर आर टी, और ये आपकी जनरल ब्रैकेट जो आपका डी, ठीक है। इसके बाद पी ए, यानी कि ए आर टी जनरल ब्रैकेट पावर ए, फिर आपका बी आर टी, ध्यान से देखना बेटा, ये बी। अब इसको हम ओपन करते हैं, यानी के पी इक्वल सी की पावर सी, देखिए, और आर टी, ये जनरल ब्रैकेट सी, और डी की
पावर आप निकालेंगे डी, ठीक है, और आर टी जनरल ब्रैकेट डी। इसके बाद ए की पावर एक्टिव मास लगा के ए, और आर टी की पावर ए, बी की पावर, ध्यान से देखना है, बी, आर टी की पावर बी। अब एक चीज ध्यान रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट और जनरल ब्रैकेट का ध्यान रखना है। और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम निकालते हैं के पी इक्वल सी की पावर सी, ठीक है। इसको ही एक साइड लेता हूं, डी की पावर टी, और ये आर टी ये पावर सी में इसको जोड़ देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपको निकालना है, तो ये जनरल ब्रैकेट है, तो आप जनरल ब्रैकेट लगाएंगे, आर टी की पावर सी प्लस डी। इसके बाद फिर हम बात करते हैं, यानी कि ए की पावर ए और बी की पावर बी और आर टी की पावर ए प्लस बी। ध्यान से देखिए बेटा, कुछ समझ में आ रहा है? कठिन नहीं क्या? हेलो, देख लो, कठिन हो तो बताओ, अगर कठिन लग रहा है तो बताओ। हाँ, तो ये चीज ध्यान से समझनी है, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस से आएगी, आप खुद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ए प्लस बी, ये आप देखिए जरा ध्यान से, के पी यानी कि के सी से मैच कर रहे हैं। देखो, के सी इक्वल होता है प्रोडक्ट अपॉन रेक्टेंट, और ये आर टी यानी कि आर टी पावर, ये ऊपर जाके माइनस के हो जाएगी, यानी कि सी प्लस डी, ओके, माइनस ए प्लस बी। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए। ये आपकी इक्वेशन थर्ड है कि सी प्लस डी इक्वल एन टू, मोलर कंसंट्रेशन, मोल में से निकालते हैं, ए प्लस बी, कंसंट्रेशन आपकी N1। अब ये देखिए, जो होगी प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान से N1 हो गई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये ध्यान रखिए, ये रिएक्टेंट होगी। तो हम निकालते हैं Kp इक्वल Kc, RT की पावर N2 माइनस N1, दैट इज, हेलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब हम निकालते हैं Kp इक्वल Kc, RT की पावर डेल्टा N। ये आगे इक्वेशन नंबर 4, ये प्रूफ करना है, और इसी पर आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे सॉल्व करने को, और इसी से आपको इक्वेशन पर निकाले जाएंगे। ये चीज ध्यान, ये इक्वेशन से निकल के कोई भी इक्वेशन पूछी जा सकती इसी बेस पर। इक्वेशन 4, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे एक बार फिर बताएं, कोई दिक्कत आ रही है? लेकिन ये पता कब सीख पाओगे, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ओके, हेलो, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी कर पाओगे। मैं यहीं रोकता हूँ, ठीक है, ओके, फिर आगे प्रैक्टिस कराऊंगा, आप इसका टेस्ट दीजिए पहले।